नमस्कार मेरे प्यारे शिष्यों। आज हम फिटर ट्रेड के उस अध्याय को समझने जा रहे हैं जो आपकी कार्यकुशलता और वर्कशॉप में आपकी सुरक्षा की असली पहचान है। इस अध्याय का नाम है सावधानी और सुरक्षात्मक उपाय। इससे पहले कि हम इस गहरे विषय में उतरें, मैं चाहता हूं कि आप इस क्षेत्र के कुछ बुनियादी नियमों को अपने दिलो दिमाग में बैठा लें। पहला नियम, सुरक्षा कोई विकल्प नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। दूसरा नियम, कभी भी अधूरी जानकारी के साथ किसी मशीन को हाथ न लगाएं। तीसरा नियम, कार्यशाला के भीतर अनुशासन ही आपका सबसे बड़ा औजार है। और चौथा सबसे जरूरी नियम, दुर्घटना को टालने का सबसे अच्छा तरीका है उसे होने से पहले ही पहचान लेना। यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आप न केवल एक बेहतरीन फिटर बनेंगे बल्कि हमेशा सुरक्षित भी रहेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर एक फिटर के लिए सुरक्षा इतनी जरूरी क्यों है। वर्कशॉप एक ऐसी जगह है जहां हम भारी मशीनों, तेज धार वाले औजारों और बिजली के साथ काम करते हैं। यहाँ एक छोटी सी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती है। सुरक्षा को हम 3 मुख्य श्रेणियों में बांटते हैं जिन्हें आपको विस्तार से समझना होगा। पहली है स्वयं की सुरक्षा। एक फिटर के तौर पर आपकी पहली प्राथमिकता आप खुद हैं। वर्कशॉप में प्रवेश करते समय आपके कपड़े बिल्कुल सही होने चाहिए। उदाहरण के तौर पर, यदि आपने बहुत ढीली कमीज पहनी है और आप खराद मशीन यानी लेथ मशीन के पास काम कर रहे हैं, तो वह ढीला कपड़ा मशीन के चक में फंस सकता है और आपको गंभीर चोट पहुंचा सकता है। इसीलिए हमेशा फिटिंग वाली डंगरी या एप्रन पहनें। पैरों में भारी जूते पहनना भी एक अनिवार्य नियम है, क्योंकि वर्कशॉप में भारी लोहे के टुकड़े गिरना आम बात है। अगर आपने साधारण चप्पल पहनी है तो कल्पना कीजिए कि एक 5 किलो का लोहे का गुटका आपके पैर पर गिरे तो क्या होगा। दूसरी श्रेणी है मशीनों की सुरक्षा। मशीनें बेजान होती हैं, वे नहीं जानती कि कब रुकना है। इसलिए मशीनों के अपने कुछ नियम होते हैं। किसी भी मशीन को चालू करने से पहले ये देख लें कि उसके ऊपर कोई फालतू औजार तो नहीं पड़ा है। उदाहरण के लिए, यदि ड्रिलिंग मशीन के टेबल पर आपने कोई पाना या चाबी छोड़ दी है और मशीन चालू कर दी, तो वह औजार उछलकर किसी को भी लग सकता है। साथ ही चलती मशीन को कभी भी साफ करने की कोशिश न करें। मैंने कई बार देखा है कि छात्र समय बचाने के चक्कर में चलती मशीन से लोहे के बुरादे यानी चिप्स को हाथ से हटाने लगते हैं। ये बहुत खतरनाक नियम का उल्लंघन है। चिप्स बहुत तेज होते हैं, वे आपकी उंगली को काट सकते हैं। हमेशा ब्रश का ही इस्तेमाल करें। तीसरी महत्वपूर्ण श्रेणी है औजारों की सुरक्षा। आपके औजार आपकी आजीविका हैं। एक अच्छा कारीगर वही है जो अपने औजारों को बच्चों की तरह संभाल कर रखे। मापने वाले औजार जैसे माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर को कभी भी हथौड़े या छेनी के साथ एक ही बक्से में न रखें। यदि माइक्रोमीटर पर एक खरोंच भी आ गई तो उसकी शुद्धता खत्म हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर, यदि आप किसी जॉब का माप ले रहे हैं और आपका मापने वाला औजार ही खराब है तो आपकी पूरी मेहनत का फल गलत ही निकलेगा। हमेशा याद रखें कि औजारों का उपयोग सिर्फ उन्हीं कामों के लिए करें जिनके लिए वे बने हैं। पेचकस का इस्तेमाल कभी भी छेनी की तरह न करें और न ही फाइल यानी रेती का इस्तेमाल हथौड़े की तरह करें। अब बात करते हैं एक ऐसे खतरे की जो वर्कशॉप में सबसे ज्यादा विनाशकारी हो सकता है, वह है आग। आग को समझने के लिए हमें अग्नि त्रिकोण यानी फायर ट्रायंगल को समझना होगा। इसमें ईंधन, गर्मी और ऑक्सीजन शामिल हैं। अगर हम इनमें से किसी एक को भी हटा दें तो आग बुझ जाएगी। फिटर को यह अच्छी तरह पता होना चाहिए कि आग 4 प्रकार की होती है। श्रेणी ए की आग जो लकड़ी और कपड़े से लगती है उसे पानी से बुझाया जा सकता है। लेकिन श्रेणी बी की आग जो तेल और पेट्रोल से लगती है, वहाँ पानी का इस्तेमाल मौत का कारण बन सकता है। तेल पानी पर तैरता है और आग को और फैला देता है। वहाँ फोम टाइप सिलेंडर का ही उपयोग करें। इसी तरह बिजली की आग यानी श्रेणी डी में कभी पानी न डालें, वहाँ सिर्फ सीटीसी या कार्बन डाइऑक्साइड का ही प्रयोग करें। उदाहरण के लिए, यदि वर्कशॉप के मेन स्विच बोर्ड में आग लगी है तो सबसे पहले बिजली काटें और फिर सही सिलेंडर का चुनाव करें। कार्यशाला को व्यवस्थित रखने के लिए हम जापानी तकनीक 5S का पालन करते हैं। इसके नियम बहुत सरल लेकिन बहुत प्रभावशाली हैं। पहला नियम है सॉर्ट यानी छंटनी। जो सामान जरूरी नहीं है उसे वर्कशॉप से बाहर निकालें। दूसरा है सेट इन ऑर्डर यानी क्रम निर्धारण। हर औजार की अपनी एक जगह होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर, यदि आपको अचानक 1 इंच वाले पाने की जरूरत है तो आपको पता होना चाहिए कि वह किस रैक में रखा है। तीसरा है शाइन यानी स्वच्छता। साफ मशीन और साफ फर्श ही दुर्घटनाओं को कम करते हैं। चौथा है स्टैंडर्डाइज यानी मानकीकरण। काम करने का एक तरीका तय करें ताकि गलती की गुंजाइश न रहे। और पांचवां है सस्टेन यानी अनुशासन। इन चारों नियमों को अपनी आदत बना लें। अंत में प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड के बारे में भी बात करना जरूरी है। यदि किसी साथी को बिजली का झटका लगे तो उसे कभी भी नंगे हाथों से न छुएं। सूखी लकड़ी या रबर का इस्तेमाल करें। यदि किसी को गहरी चोट लगी है तो खून रोकने के लिए साफ कपड़े से दबाव डालें और तुरंत डॉक्टर को बुलाएं।
एक फिटर होने के नाते आपको सिर्फ मशीन बनाना ही नहीं, बल्कि आपातकालीन स्थिति में सूझबूझ दिखाना भी आना चाहिए। सावधानियों की जो बुनियादी बातें की हैं, अब हम इस चर्चा को उन तकनीकी और व्यवहारिक पहलुओं की ओर ले जाते हैं जो आपकी वर्कशॉप की किताबों में बहुत ही विस्तार से दिए गए हैं। जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो निषेधात्मक संकेतों यानी प्रोहिबिटिव साइंस को समझना सबसे पहला नियम है। ये संकेत हमें बताते हैं कि हमें क्या नहीं करना है। इनका आकार हमेशा गोल होता है, इनका बॉर्डर लाल रंग का होता है और बीच में एक काली आकृति पर लाल रंग की तिरछी पट्टी बनी होती है। उदाहरण के तौर पर, यदि कहीं आग बुझाने के यंत्र के पास नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा है, तो इसका मतलब है कि वहां ज्वलनशील पदार्थ हैं और एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे प्लांट को उड़ा सकती है। ये नियम आपकी और वर्कशॉप की सुरक्षा के लिए पत्थर की लकीर होना चाहिए। इसी के साथ आते हैं अनिवार्य संकेत यानी मैंडेटरी साइंस। ये संकेत हमें बताते हैं कि काम शुरू करने से पहले हमें क्या जरूर करना है। ये नीले रंग के गोल चक्र में सफ़ेद रंग की आकृति से दर्शाए जाते हैं। एक फिटर के लिए इसका नियम यह है कि यदि आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो आई प्रोटेक्शन यानी चश्मा पहनना अनिवार्य है। यदि आप ग्राइंडिंग मशीन चला रहे हैं तो चेहरे पर शील्ड लगाना जरूरी है। उदाहरण के लिए, ग्राइंडिंग करते समय लोहे के बेहद गर्म और छोटे कण बहुत तेज गति से निकलते हैं। यदि आपने सुरक्षा चश्मा नहीं पहना है तो वे सीधे आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये नियम सिर्फ कागजों के लिए नहीं, बल्कि आपकी आंखों की रोशनी बचाने के लिए है। कार्यशाला में एक और महत्वपूर्ण नियम है चेतावनी संकेतों का पालन करना। ये त्रिकोणीय आकार के होते हैं जिनका बैकग्राउंड पीला और बॉर्डर काला होता है। ये हमें आने वाले खतरों से आगाह करते हैं, जैसे खतरा बिजली का झटका या जहरीला पदार्थ। उदाहरण के तौर पर, यदि आप किसी ऊंचे प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं और वहां ओवरहेड डेंजर का बोर्ड लगा है, तो इसका मतलब है कि ऊपर से कोई भी चीज़ गिर सकती है, इसलिए वहां हेलमेट पहनना आपका परम कर्तव्य बन जाता है। इन संकेतों को अनदेखा करना सीधा सीधा दुर्घटना को निमंत्रण देना है। अब हम थोड़ा गहराई से बात करते हैं व्यावसायिक खतरों यानी ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स की। वर्कशॉप में केवल मशीनें ही खतरा नहीं हैं, बल्कि वहां का वातावरण भी आपके स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। इसके लिए नियम यह है कि कार्यशाला में हवा का आवागमन यानी वेंटिलेशन सही होना चाहिए। यदि आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां वेल्डिंग का धुआं या केमिकल की गंध भरी हुई है, तो यह आपके फेफड़ों को बीमार कर सकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि पेंटिंग शॉप में काम करते समय आपने मास्क नहीं पहना है, तो पेंट के बारीक कण सांस के जरिए आपके शरीर में जाकर जहर बन सकते हैं। इसलिए स्वच्छ वातावरण और सुरक्षा उपकरणों का सही तालमेल ही एक स्वस्थ कारीगर की निशानी है। अगली महत्वपूर्ण बात है अपशिष्ट निपटान यानी वेस्ट मैनेजमेंट। फिटर के काम में लोहे का बुरादा, तेल से सने कपड़े और पुराने केमिकल बहुत निकलते हैं। इसका नियम यह है कि इन्हें कभी भी फर्श पर न फैलाएं। फर्श पर फैला तेल किसी के भी फिसलने और हड्डी टूटने का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए, वर्कशॉप में अलग अलग रंगों के डस्टबिन होने चाहिए। नीला डिब्बा लोहे के चिप्स के लिए, लाल डिब्बा ज्वलनशील कचरे के लिए और काला डिब्बा साधारण कचरे के लिए। यदि आप लोहे के तीखे बुरादे को हाथ से उठाकर फेंकने की कोशिश करेंगे तो आपके हाथ कट सकते हैं, इसलिए हमेशा डस्टपेन और ब्रश का ही इस्तेमाल करें। कचरे का सही निपटान न केवल सफाई रखता है, बल्कि आग लगने के खतरे को भी कम करता है। अब चर्चा करते हैं उन औजारों की जिन्हें हम हैंड टूल्स कहते हैं और उनके इस्तेमाल के कड़े नियमों की। सबसे पहले बात करते हैं रेती यानी फाइल की। रेती का नियम यह है कि बिना हैंडल वाली रेती का उपयोग कभी ना करें। रेती की पीछे की नोक, जिसे टैंग कहते हैं, वह बहुत नुकीली होती है और बिना हैंडल के वह आपकी हथेली में घुस सकती है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप जोर लगाकर फाइलिंग कर रहे हैं और अचानक रेती फिसल गई, तो बिना हैंडल वाली रेती आपके हाथ को आर पार कर सकती है। साथ ही रेती पर जमी लोहे की धूल को साफ करने के लिए फाइल कार्ड का ही इस्तेमाल करें, हाथों का नहीं। हथौड़े यानी हैमर के बारे में भी एक विशेष नियम है। हथौड़े का हत्था यानी हैंडल हमेशा मजबूत होना चाहिए और उसमें सही तरीके से वेज यानी पच्च लगी होनी चाहिए। यदि हथौड़ा ढीला है तो चोट मारते समय उसका भारी सिर निकलकर सामने वाले साथी को लग सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी धातु पर जोर से प्रहार कर रहे हैं और हथौड़े का सिर निकल गया, तो वह एक गोली की तरह जाकर किसी को भी घायल कर सकता है। इसलिए काम शुरू करने से पहले हमेशा चेक करें कि आपका हथौड़ा फिट एंड फाइन है या नहीं। छेनी यानी चिजल के इस्तेमाल का भी अपना एक विज्ञान है। छेनी का सिर यानी हेड कभी भी मशरूम की तरह फैला हुआ नहीं होना चाहिए। यदि छेनी का सिर ऊपर से फैल गया है तो हथौड़े की चोट उस पर पड़ने के बजाय फिसल सकती है और आपकी उंगलियों पर लग सकती है। उदाहरण के तौर पर, चिपिंग करते समय सुरक्षा चश्मा पहनना एक अनिवार्य नियम है, क्योंकि उड़ने वाले लोहे के टुकड़े किसी की भी आंख फोड़ सकते हैं। छेनी को हमेशा सही एंगल पर पकड़ें ताकि वह धातु को सही से काटे। अंत में, मैं आपको उन सूक्ष्म मापी यंत्रों की सुरक्षा के नियमों के बारे में फिर से याद दिलाना चाहता हूं जो फिट की जान होते हैं।
वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर का उपयोग करते समय ये नियम बना लें कि उन्हें कभी भी चलती मशीन के पास नहीं रखेंगे। मशीन की थरथराहट यानी वाइब्रेशन से ये औजार नीचे गिर सकते हैं और इनकी एक्यूरेसी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। उदाहरण के तौर पर, यदि आपने अपना कीमती वर्नियर कैलिपर लेथ मशीन के बेड पर रख दिया है और काम करते समय वह नीचे गिर गया, तो उसकी जो जीरो एरर है वह बिगड़ जाएगी और फिर उससे लिया गया हर माप गलत होगा। मेरे प्यारे शिष्यों, अभी हमने सुरक्षा और संकेतों की जो चर्चा की है, उसे और गहराई से समझने के लिए चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कल्पना कीजिए एक छात्र की, जिसका नाम था सोहन। सोहन बहुत ही मेहनती था, लेकिन उसमें एक कमी थी, वह सुरक्षा के नियमों को केवल किताब की बातें समझता था। एक दिन वर्कशॉप में उसे एक लोहे की भारी प्लेट काटनी थी। उसने जल्दीबाजी में न तो जूते पहने और न ही दस्ताने। जब वह प्लेट उठा रहा था, तभी उसके हाथ से प्लेट फिसली और सीधे उसके पैर पर गिरी। चूंकि उसने साधारण चप्पल पहनी थी, उसके पैर की उंगलियों में गहरी चोट आई। इस छोटी सी कहानी का नियम यह है कि वर्कशॉप में शॉर्टकट हमेशा लॉन्ग कट बन जाता है, यानी जल्दी के चक्कर में आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए नियम नंबर 1 हमेशा याद रखें, तैयारी में समय लगाएं ताकि काम सुरक्षित हो। अब हम थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं निजी सुरक्षा उपकरणों यानी पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में। इसे हम एक योद्धा के कवच की तरह देख सकते हैं। जैसे एक सैनिक बिना ढाल और तलवार के मैदान में नहीं जाता, वैसे ही एक फिटर बिना पीपीई के वर्कशॉप में नहीं उतरता। इसमें सबसे पहले आता है हेलमेट। हेलमेट का नियम यह है कि इसे तब पहना जाता है जब ऊपर से कुछ गिरने का खतरा हो। उदाहरण के तौर पर, यदि आप किसी क्रेन के नीचे काम कर रहे हैं या किसी ऐसी फैक्ट्री में हैं जहां कई मंजिलों पर काम चल रहा है, तो हेलमेट आपकी जान बचा सकता है। इसके बाद आते हैं सुरक्षा चश्मे। चश्मों का नियम यह है कि इन्हें धूल, चिंगारी और गैसों से आंखों को बचाने के लिए पहना जाता है। सोचिए, अगर ग्राइंडिंग करते समय एक छोटा सा गर्म कण आपकी आंख में चला जाए, तो वह आपकी रोशनी हमेशा के लिए छीन सकता है। इसलिए चश्मा पहनना कोई फैशन नहीं, बल्कि मजबूरी है। अब बात करते हैं कानों की सुरक्षा की। वर्कशॉप में मशीनों का शोर बहुत ज़्यादा होता है। यदि आप लगातार 80-90 डेसिबल से ज़्यादा शोर में काम करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी सुनने की क्षमता कम हो जाएगी। इसके लिए ईयरप्लग या ईयर मफ का इस्तेमाल करने का नियम है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप न्यूमेटिक ड्रिल या बड़ी मशीनों के पास खड़े हैं, तो ईयरप्लग का इस्तेमाल आपके कानों के पर्दे को फटने से बचाता है। इसी तरह दस्ताने यानी ग्लव्स का भी अपना एक विज्ञान है। हर काम के लिए अलग दस्ताने होते हैं। यदि आप गर्म लोहे को पकड़ रहे हैं, तो लेदर के मोटे दस्ताने चाहिए। लेकिन याद रखिए, चलती मशीन जैसे लेथ या ड्रिल पर दस्ताने पहनना सख्त मना है, क्योंकि दस्ताना मशीन में फंसकर आपके हाथ को अंदर खींच सकता है। यह एक बहुत ही बारीक नियम है जिसे अक्सर छात्र भूल जाते हैं। चलिए, अब चर्चा को थोड़ा और रोचक बनाते हैं और बात करते हैं औजारों के सही चुनाव की। एक उस्ताद हमेशा कहता है कि औजार ही कारीगर की असली जुबान होते हैं। यहाँ नियम यह है कि जिस काम के लिए जो औजार बना है, उसी का प्रयोग करें। उदाहरण के तौर पर, अक्सर छात्र स्पैनर या पाने की जगह प्लायर पिलास्ट से नट खोलने की कोशिश करते हैं। इससे नट के कोने गोल हो जाते हैं और वह हमेशा के लिए खराब हो जाता है। या फिर स्क्रूड्राइवर पेचकस का इस्तेमाल छेनी की तरह करना, इससे पेचकस की धार मुड़ जाती है और वह किसी काम का नहीं रहता। सही औजार का चुनाव न केवल आपका काम आसान करता है, बल्कि औजार की उम्र भी बढ़ाता है। वर्कशॉप में एक और महत्वपूर्ण चीज़ होती है हैंडलिंग और स्टोरेज, यानी सामान को उठाना और रखना। इसका नियम यह है कि भारी सामान उठाते समय हमेशा अपनी पीठ सीधी रखें और घुटनों के बल झुकें। यदि आप पीठ के बल झुककर भारी वजन उठाएंगे, तो आपकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग सकती है। उदाहरण के तौर पर, यदि आपको लोहे का एक भारी ब्लॉक फर्श से उठाना है, तो उसे झटके से न उठाएं, बल्कि धीरे धीरे अपने पैरों की ताकत का इस्तेमाल करें। सामान रखने का नियम यह है कि भारी सामान नीचे की रैक में और हल्का सामान ऊपर की रैक में रखें। यदि आप भारी सामान ऊपर रखेंगे, तो भूकंप या किसी झटके से वह गिरकर किसी का सिर फोड़ सकता है। अब बात करते हैं विद्युत सुरक्षा यानी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की। वर्कशॉप में ज़्यादातर मशीनें बिजली से चलती हैं। इसका नियम यह है कि कभी भी नंगे तारों को न छुएं और गीले हाथों से स्विच न दबाएं। उदाहरण के तौर पर, यदि आप वेल्डिंग मशीन का प्लग लगा रहे हैं और तार कहीं से कटा हुआ है, तो उसे टेप से ढकने के बजाय बदल देना ही समझदारी है। हमेशा अर्थिंग का ध्यान रखें। यदि किसी मशीन के ढांचे बॉडी में कट आ रहा है, तो तुरंत अपने फोरमैन या टीचर को बताएं। यह आपकी और आपके साथियों की सामूहिक सुरक्षा का मामला है। एक और बहुत ही खास चर्चा है औद्योगिक स्वच्छता पर। वर्कशॉप में काम करते समय हमारे हाथ काले हो जाते हैं, ग्रीस और तेल लग जाता है। यहाँ नियम यह है कि खाना खाने से पहले अपने हाथों को अच्छे साबुन या हैंड वाश से अच्छी तरह साफ करें। तेल और ग्रीस में सूक्ष्म धातु के कण होते हैं जो खाने के साथ आपके पेट में जाकर गंभीर बीमारियां पैदा कर सकते हैं।
उदाहरण के तौर पर, यदि आपने लेड सीसा वाली किसी धातु पर काम किया है और बिना हाथ धोए खाना खा लिया, तो यह स्लो पॉइजन की तरह काम करेगा। इसलिए सफाई सिर्फ वर्कशॉप की ही नहीं, खुद की भी बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे शिष्यों, ये सारी बातें जो हमने आज की हैं, ये आपको एक अनुशासित और सफल फिटर बनाने के लिए हैं। याद रखिए, एक कुशल कारीगर सिर्फ वह नहीं है जो बहुत तेज काम करता है, बल्कि वह है जो हर काम को सुरक्षित तरीके से और नियमों के दायरे में रहकर पूरा करता है। ये नियम आपकी ढाल हैं। इन कहानियों और उदाहरणों को अपने मन में बसा लें। जब भी आप किसी मशीन के पास खड़े हों तो खुद से पूछें, क्या मैंने अपनी सुरक्षा का कवच पहना है? क्या मैं सही औजार का इस्तेमाल कर रहा हूँ? यदि जवाब हाँ है, तो आप दुनिया के सबसे बेहतरीन फिटर बनने की राह पर हैं। आज की इस विस्तृत क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। अपने औजारों से प्यार करें, अपनी सुरक्षा का सम्मान करें और निरंतर सीखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।